नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टोसिस की। दोस्तों, टोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यानी कि पलकों का नीचे की ओर गिर जाना। दोस्तों, टोसिस हमें एक आंख में भी देखने को मिल सकता है और दोनों आंखों में भी हो सकता है। टोसिस की कंडीशन में पेशेंट अपनी आंख को नहीं खोल पाता है, क्योंकि देखिए जो अपर आईलिड है वो नीचे की ओर झुक जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अपनी आंखें खोलने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। टोसिस हमें किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें बच्चों में देखने को मिलता है और ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ओल्ड एज में जिनकी एज 60 या 70 साल से ज़्यादा, इन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, बच्चों में और ओल्ड एज में, यानी कि ये दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इनका कॉज बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का कॉज अलग है। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल की अगर हम बात करें तो ये हमें जन्म से ही देखने को मिलता है। देखिए, हमारा जो आईलिड रहती है वो एक मसल से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक मसल्स रहती है, लेवेटर मसल्स। देखिए, लेवेटर मसल्स का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, उस वजह से हमें टोसिस हो सकता है। या फिर इसके लिए एक नर्व सप्लाई होती है, हमारी क्रेनियल नर्व 3rd नंबर की ओक्यूलोमोटर नर्व इसको सप्लाई करती है इस मसल्स के लिए, हमारे अपर आईलिड के लिए। लेकिन अगर उस मसल्स को अगर प्रॉपर सप्लाई ना मिले नर्व की, यानी कि जो 3rd नंबर की जो नर्व है, अगर वो प्रॉपर सप्लाई ना करे, उस कारण से भी टोसिस डेवलप हो सकता है। ये हमें जन्म से ही देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर कॉन्जेनाइटल अगर टोसिस डेवलप हुआ है तो इस केस में हमें एक पहचान देखने को मिलेगी कि जब भी हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे जो पलक है यहाँ पे एक लाइनिंग सी बनती है। अगर कॉन्जेनाइटल है तो ये जो लाइनिंग है, जो क्रीज है, ये नहीं बनती है। आगे की अगर हम बात करें एक्वायर्ड की, एक्वायर्ड कंडीशन में हमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है एक्वायर्ड कंडीशन को, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरेटिक और मैकेनिकल टोसिस। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। न्यूरोजेनिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो 3rd नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका अगर पैरालिसिस हो जाए, उस कारण से टोसिस डेवलप हो सकता है, या फिर स्ट्रोक के कारण डेवलप हो सकता है। इसमें कंप्लीटली टोसिस देखने को मिलता है, यानी कि जो अपर आईलिड है वो पूरी तरीक़ा से आँख को ढक लेती है। जो अपर आईलिड है वो पूरी तरीक़ा से, जो हमारी आई बॉल है उसको पूरी तरीक़ा से ढक लेगी। मायोजेनिक टोसिस की अगर हम बात करें, इसमें हमें मसल्स में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जो फिर न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उनका डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ये किसी डिजीज के कारण भी डेवलप हो सकता है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस देखिए क्या कंडीशन होती है, इसमें पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसमें अगर हम टोसिस की बात करें तो हमें इसमें का जो टोसिस है शाम के टाइम देखने को मिलता है। जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हमारी आंखें नॉर्मल रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम आती है, जैसे हम काम करते हैं, वैसे धीरे धीरे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होना चालू हो जाती है, यानी कि आंखें थकने लग जाती हैं, लेजी होने लग जाती हैं और धीरे धीरे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होना चालू हो जाती है। एपोन्यूरेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें, जो एपोन्यूरेटिक टोसिस है वो हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, वो किसी ट्रॉमा की वजह से डेवलप हो सकता है। जब पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद अगर कोई ऑपरेशन हुआ है आंख के आसपास का, उसके बाद से टोसिस डेवलप हुआ है, उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर सिनाइल जिनकी एज 60 साल या 70 साल से ज़्यादा है, उस केस में अगर टोसिस डेवलप हो रहा है। इस केस में जो हमारी क्रीज है, यानी कि जो एक लाइनिंग बनती है हमारी आईलिड पे, वो हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये जेनेटिक वाले में हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो एक्वायर्ड कंडीशन रहती है वहाँ पे हमें डेवलप देखने को मिलेगा। मैकेनिकल टोसिस की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल टोसिस में अगर हमारी आईलिड का अगर वेट अगर ज़्यादा हो जाए, उस वजह से देखने को मिलेगा। अब देखिए, वेट किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है, या तो हमारा जो अपर आईलिड है इसमें कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए, या कोई सिस्ट डेवलप हो जाए, या अपर आईलिड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना। उस कंडीशन से क्या होगा कि आईलिड नीचे की ओर झुकना चालू हो जाएगी। दोस्तों, इसके हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें देखने में प्रॉब्लम जाएगी, यानी कि विजन लॉस होना चालू हो जाता है टोसिस की कंडीशन में। अगर टोसिस है उस कंडीशन में विजन लॉस होना चालू हो जाता है। अगर आईलिड नीचे की ओर झुकी है, अगर स्ट्रेस लगा के ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करे, उसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। लेजीनेस हो सकती है, आँख की लेजी आई जो है वो लेजी हो सकती है, यानी कि एकदम थकान सा फील करेगी आई। इसके अलावा बच्चों में एबनॉर्मल हेड का पोस्चर हो सकता है। कॉस्मेटिक डिसफिगरिंग हो सकती है, यानी कॉस्मेटिकली हमें अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि आंख एक पूरी प्रॉपर खुली हुई दिखेगी, दूसरी छोटी दिखेगी, यानी कि आईलिड नीचे की ओर झुकी हुई दिखेगी, वो अच्छा नहीं दिखता है।
दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है या फिर आपको टोसिस है, ऐसे कंडीशन में देखिए ये टोसिस की जो कंडीशन रहती है वो पूरी तरीके से सर्जरी की कंडीशन रहती है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है इसमें। लेकिन आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि होम्योपैथी में इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको सर्जरी से बचा सकती है। दोस्तों अगर आपको टोसिस है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करें। इसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जेल्सिमियम। दोस्तों जेल्सिमियम आप किस कंडीशन में यूज करेंगे? अगर देखिए आपको टोसिस है और आपका अगर पैरालाइसिस हो गया है, मसल्स का अगर पैरालाइसिस हो गया है और आपको आंख खुलने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गया है, आपका ब्लड विजन है, आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, साथ में जो ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है, अपना आंख का जो पार्ट है, वहाँ पे आपको पेन फील होता है, यानी कि दर्द होता है, साथ में ट्विचिंग ऑफ मसल्स होती है, आपकी मसल्स जो आसपास की वो ट्विचिंग करती रहती हैं, यानी कि ट्विचिंग करती हैं, या फिर आपकी जो मसल्स है उनका पैरालाइसिस हो गया है और देखने में आपको बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, आपकी लेजी आई हो गई है। ऐसे केस में आपको जेल्सिमियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको कुछ महीने तक यूज करना है। आप देखेंगे कि आपका टोसिस पूरी तरीका से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कॉस्टिकम। दोस्तों आप कॉस्टिकम किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? अगर आपकी आईलिड का जो मसल्स हैं, आईलिड की जो मसल्स है, अगर उनकी पैरालाइसिस हो गई है और साथ में जो एक्सपोजर ऑफ कोल्ड की वजह से अगर पैरालाइसिस हुआ है, स्पेशली राइट साइड में, अगर राइट साइड की जो आईलिड है उसमें आपको टोसिस देखने को मिल रहा है और आपकी जो आईलिड है एकदम हैवी हो गई है, ऐसे केस में आपको कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ महीने तक आपको यूज करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका टोसिस पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। दोस्तों मैकफॉस आपको 12x पावर में यूज करना है। मैकफॉस आप किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर आपको टोसिस है, साथ में आपको लैक्राइमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंखों से बहुत ज़्यादा आपको आंसू निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैक्राइमेशन हो रहा है और सुप्रा ऑर्बिटल यानी कि ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, ट्विचिंग हो रही है, आपके आईलिड की जो आपके आईलिड है उनमें ट्विचिंग देखने को मिल रही है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, आई का इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और आंखें एकदम गरम गरम से फील कर रही हैं, एकदम थका थका से फील कर रही हैं, आपका ब्लर विजन हो रहा है और एकदम न्यूरल्जिक पेन हो रहा है, आंख के अंदर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप कोई गर्म चीज़ लगा लेते हैं या गर्म एप्लीकेशन लगाते हैं उससे आपको आराम मिलता है पेन में, और साथ में आपको कभी आंख में चोट लगी है उसके बाद से आपको टोसिस डेवलप हुआ है, ऐसे केस में दोस्तों मैकफॉस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको मैकफॉस 12x पावर में यूज करना है। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको कुछ महीने तक यूज करना है। आप देखेंगे कि आपका टोसिस पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आप रस्टॉक्स किस कंडीशन में रह सकते हैं? अगर आपका राइट साइड का टोसिस डेवलप हुआ है दोस्तों और आपके आईलिड पे पूरे एडिमा आ गया है, और स्पेशली अगर बारिश के टाइम पे अगर आपका एडिमा चालू हुआ है और साथ में इन्फ्लामेशन हो गया है आईलिड का दोस्तों, आपको फोटोफोबिया है यानी कि देखने में भी आपको प्रॉब्लम जा रहा है, ऐसे केस में आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दोस्तों 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिन तक से लेके आप 1-2 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो टोसिस की प्रॉब्लम वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्यूर। दोस्तों आप नेट्रम्यूर किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? अगर आपको टोसिस की कंडीशन है लेकिन आप जब नीचे की ओर देखते हैं उस टाइम पे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होता है दोस्तों, और साथ में आपकी जो मसल्स हैं आई की जो आईलिड की जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, स्टिफनेस हो गई है, ऐसे केस में दोस्तों आप नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिन तक अगर आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टोसिस पूरी तरीके से दोस्तों ठीक हो गया है। दोस्तों सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। अगर इन मेडिसिन से आपके अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो दोस्तों इन मेडिसिन को आप जरूर ट्राई करें। अगर दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उनको ज़रूर दिखाएं, उनकी सलाह में आप मेडिसिन लें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आप सर्जरी से भी बच गए हैं और आपका टोसिस भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लगा है आपकी कुछ काम की है हमारी वीडियो, अगर आपको लगा है इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियो हमारी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।